आज के एडिटोरियल का टाइटल है ड्रैकोनियन रूल्स। ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर, बहुत ही ज़्यादा कठोर। ड्रैकोनियन रूल्स तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ रूल्स जो हैं लाए गए हैं, और ये रूल्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं। कुछ हद तक या काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये जो नियम सरकार ने बनाए हैं ये काफ़ी हद तक प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं, या कह सकते हैं प्रतिबंधित करते हैं। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई क्या बात है। न्यू अमेंडमेंट रूल्स। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। रूल्स ऑन इंटरमीडियरी गाइडलाइंस। इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थ। जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनको हम बोलते हैं एक तरह से क्या, इंटरमीडियरी। यानी कि ये जो बात आप कहना चाहते हो और जिस व्यक्ति से कहना चाहते हो उनके बीच में एक तरह से ये मध्यस्थ का काम करते हैं। तो जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस हैं इनमें और ज़्यादा संशोधन किया गया है अभी हाल ही में। तो ये जो संशोधन किया गया है यानी कि ये जो नए रूल्स हैं, अमाउंट टू, अमाउंट के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। अमाउंट टू का मतलब होता है एक तरह से इक्वल टू। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नए रूल्स हैं जो कि इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के रूप में लाए गए हैं, ये नए रूल्स किस चीज़ के बराबर हैं? सेंसरशिप के बराबर है। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंधित करना किसी चीज़ को, उसे नियंत्रित करना। विथ द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, किसी चीज़ का आना। तो सोशल मीडिया के आगमन के साथ, अब देखो ये हाइफन लगा हुआ है यहाँ से, है ना, और ये हाइफन है यहाँ तक। तो ये जो बात है एक तरीके से एक्स्ट्रा जानकारी है। विथ द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया द प्रॉब्लम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टेकन अ ग्रोटेस्क फॉर्म। अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के आगमन के साथ मिस इन्फॉर्मेशन की जो समस्या है, यानी कि कई जगह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं कि गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, इस मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम ने बहुत ही ज़्यादा विकृत रूप ले लिया है। ग्रोटेस्क का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विकृत, डिस्टॉर्टेड। द प्रोडक्ट ऑफ द एवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई ये सोशल मीडिया क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट into a sphere of communication। द प्रोडक्ट ऑफ द evolution ऑफ द इंटरनेट। सोशल मीडिया जो है एक तरह से इंटरनेट के विकास का ही एक प्रोडक्ट है। एवोल्यूशन का मतलब हो गया विकास, यानी कि इंटरनेट के विकास का ही एक प्रोडक्ट है सोशल मीडिया। द प्रोडक्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट इनटू अ स्फेयर ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रोडक्ट के माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रवेश कर गए हैं एक ऐसे क्षेत्र में, स्फेयर, एक ऐसे आयाम में, एक ऐसे क्षेत्र में, इनटू अ स्फेयर ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट के इस प्रोडक्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रवेश कर गए हैं अ स्फेयर ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउस फॉर रिलेटिवली, यानी कि तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली अनफेटर्ड। देखो फेटर का मतलब होता है जंजीर। फेटर को जब हम वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी को जंजीरों में बांध देना। अनफेटर्ड का मतलब है जो बंधा हुआ नहीं है, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं है। रिलेटिवली अनफेटर्ड यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यानी कि कोई भी जो उपयोग करता है
उसके द्वारा कोई कंटेंट जो है जनरेट किया जाता है तो उस पर तुलनात्मक रूप से कम लिमिटेशंस होते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेट ने हमें उपलब्ध कराया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिक्कत खड़ी हुई है कि मिस इन्फॉर्मेशन की समस्या ने भी बहुत ज़्यादा विकृत रूप ले लिया है। एक्सप्रेस मेजर्स का मतलब हो गया यहाँ पे उपाय। एक्सप्रेस यानी कि एक्सप्रेस मेजर्स का मतलब हो गया कि एकदम फास्ट उपाय करना, एकदम आप कह सकते हो कि तीव्रता के साथ जो है उपाय करना। किस बात के लिए? टू कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन। कर्ब का मतलब है रोक लगाना। कॉल्ड फॉल्स न्यूज़। अब देखो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसे फॉल्स न्यूज़ भी कहा जाता है। एंड द समवाट का मतलब हो गया कुछ हद तक। एंड द समवाट इनएक्यूरेट फेक न्यूज़। इनएक्यूरेट का मतलब हो गया जो सटीक नहीं है, फेक न्यूज़। आर अ मस्ट। देखो जब हम किसी चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं ना अ मस्ट, इसका मतलब होता है कि ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे किया ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि भाई जितने फास्ट उपाय हो सकें किस चीज़ को रोकने के लिए, इस मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, जिसे हम फॉल्स न्यूज़ भी कहते हैं। एंड द समवाट इनएक्यूरेट, और कुछ हद तक जो कि इनएक्यूरेट है, मतलब एकदम सटीक नहीं है, फेक न्यूज़ है ना। आर अ मस्ट, तो कहने का मतलब ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है या कुछ हद तक इनएक्यूरेट, हम इसको कह सकते हैं फेक न्यूज़ के रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो कुल मिला के ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको रोका जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर, हालांकि दिस रेजेज द क्वेश्चन। रेज का मतलब होता है उठाना किसी चीज़ को, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है वेदर कि क्या द यूनियन गवर्नमेंट और इट्स डिविजन्स, कि क्या केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के ही जो डिविजन्स हैं यानी कि केंद्र सरकार के ही जो विभाग हैं उसकी ही जो इकाइयां हैं, कैन बी द रेगुलेटिंग एंटाइटी। तो क्या केंद्र सरकार या उसकी इकाइयां इस मिस इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करने वाली एंटाइटी हो सकती है? यानी कि क्या ये पावर केंद्र सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए कि वो ही गलत न्यूज़ को रेगुलेट करे? कैन बी द रेगुलेटिंग एंटाइटी इन द आईटी। देखो सबसे जो मेन बात इस एडिटोरियल में की गई ना वो यही की गई है कि भाई ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे मान लो सरकार की आलोचना की गई, तो अब इन रूल्स के माध्यम से सरकार को ये पावर मिल गई है कि सरकार उसे, यानी कि वो जो कंटेंट डाला गया है सरकार की आलोचना करते हुए, उसे मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे हटा सकती है। यानी कि अब सरकार के पास ही ये पावर है, कानून बना दिया गया है ये। इन द आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, है ना, नैतिकता से संबंधित बातें। इंटरमीडियरी हमने डिस्कस किया, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस आए हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड इन द आईटी अमेंडमेंट, की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ये जो संशोधन किए गए हैं। रूल्स 2023, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एडेड अ प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान, ऑफ अ फास्ट चेक यूनिट टू आइडेंटिफाई फेक और फॉल्स, है ना, कि भाई कोई न्यूज़ है जो बिल्कुल ही फेक है, एकदम झूठी है या मिसलीडिंग है, एक गलत डायरेक्शन की ओर लीड करती है ना, भ्रामक जानकारी फैला रहे हो आप किसी न्यूज़ के माध्यम से। ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे यही बात की गई है कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कंटेंट जिसे इन नए रूल्स के माध्यम से हटाया जा सकता है। देखो
इन द आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 कि आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 में क्या किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रावधान को ऐड किया है। उस प्रावधान के तहत एक फास्ट चेक यूनिट बनाई गई है। ये फास्ट चेक यूनिट जो है, क्या काम होगा इस फास्ट चेक यूनिट का? इसका काम होगा पहचान करना, यानी कि फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग कोई ऑनलाइन कंटेंट है तो उसको पहचानना और उसको रिमूव करना, हटाना। रिलेटेड टू द गवर्नमेंट है ना, ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, की सरकार से संबंधित अगर कोई झूठी खबर या मिसलीडिंग खबर है तो उसको चेक करने का काम और उसे हटाने का काम दिया गया है, और उसके लिए एक यूनिट बनाई गई है, फास्ट चेक यूनिट। अगेंस्ट सच कंटेंट identified by this unit, intermediaries such as social media companies or net service providers will have to take action or risk losing their safe harbor protections in section 79 of the IT Act। अब देखो, अभी तो सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, चल ही रहा है, यहाँ पे जाके ख़त्म होगा सेंटेंस, है ना। अब देखो क्या है, इस चीज़ को समझते हैं हम। सेफ हार्बर क्या होता है कि सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन देता है। किन्हें देता है प्रोटेक्शन? ये जो विभिन्न सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं या जो नेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्हें सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट जो है वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन देता है। सेफ हार्बर का मतलब होता है कि भाई जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे व्हाट्सएप मान लेते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से किसी व्यक्ति ने कोई गलत सूचना फैलाई तो व्हाट्सएप के अगेंस्ट जो है सरकार एक्शन नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप जो है उसने सरकार के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, तो इसमें प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है। ये बात सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट कहता है कि भाई प्लेटफॉर्म जो है वो सरकार के नियमों को फॉलो करते हुए अपनी सुविधा दे रहा है, वो सिर्फ अपना एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। तो कुछ गलत होता है जब, यानी कि प्लेटफॉर्म सारे नियमों को फॉलो कर रहा है और इसके बाद भी किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये इसे कहते हैं सेफ हार्बर, और ये उपलब्ध कराया गया है सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सरकार ने एक फास्ट चेक यूनिट बना दी, जिसने किसी कंटेंट को जो है आइडेंटिफाई किया कि भाई ये फेक न्यूज़ है या मिसलीडिंग न्यूज़ है, तो वो फैक्ट चेक यूनिट जो है संबंधित नेट सर्विस प्रोवाइडर को या संबंधित सोशल मीडिया कंपनी को कहेगी कि भाई इस कंटेंट को यहाँ से हटाओ, एक्शन लो आप इस कंटेंट के ख़िलाफ़। और अगर ये जो कंपनीज़ हैं ये उस कंटेंट के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेती हैं तो इस बात का ख़तरा इनके लिए बढ़ जाएगा, कि इस बात का, लूजिंग देयर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, कि इन कंपनीज़ को जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन दिया गया है वो खोना पड़ सकता है और अल्टीमेटली इनके भी खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। ये बात कही गई है। अगेंस्ट सच कंटेंट आइडेंटिफाइड बाय दिस यूनिट, कि ये जो फास्ट चेक यूनिट सरकार के द्वारा गठित की जाएगी उसके द्वारा कोई कंटेंट जो है वो फेक न्यूज़ के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, तो विभिन्न जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि सोशल मीडिया कंपनीज हैं या नेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको उस कंटेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा, नहीं तो ख़तरा बढ़ जाएगा कि उनका जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो भी जा सकता है। विच, अब यहाँ पे ये विच आया है इसके लिए, सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के लिए, विच अलाउज इंटरमीडियरीज टू अवॉइड लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया जिम्मेदारी, फॉर वाट थर्ड पार्टीज पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि जैसे व्हाट्सएप का यूज़ करके आप कुछ पोस्ट करते हो, है ना, तो जो पोस्ट करने वाला व्यक्ति है वो हो गया थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट है वह विभिन्न इंटरमीडियरीज को एक तरह से अलाउ करता है। क्या? अवॉइड का मतलब है बचना,
कि विभिन्न इंटरमीडियरीज कंपनी जो है इस सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी से बच जाती हैं। फॉर व्हाट? थर्ड पार्टीज पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट, कि उनकी वेबसाइट्स पर या संबंधित प्लेटफॉर्म की जो वेबसाइट है उसके ऊपर थर्ड पार्टी के द्वारा क्या पोस्ट किया गया है उसकी जिम्मेदारी इन वेबसाइट्स की नहीं होती। ये प्रोटेक्शन सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट देता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन जो है इन कंपनीज को खोना पड़ सकता है अगर अब ये उस कंटेंट के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगी जो कि फास्ट चेक यूनिट ने फेक न्यूज़ के रूप में आइडेंटिफाई किया है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड प्रॉब्लमेटिक। अब ये बात जो है स्वीकार करने लायक नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्सो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000, अब देखो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 इल्यूसिडेट का मतलब होता है और अच्छी तरीके से स्पष्ट करना। तो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 जो है इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट करता है। द प्रोसीजर टू इशू टेक डाउन ऑर्डर्स, टेक डाउन का मतलब है किसी चीज़ को हटाना। अब देखो कोई कंटेंट है और उसको हटाना है कि भाई वो कंटेंट जो है किसी भी रूप में गलत है और उसको हटाना है, तो उसको हटाने का प्रोसीजर क्या होगा कि भाई टेक डाउन ऑर्डर्स जो हैं वो इशू किए जाएं, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो वो प्रोसीजर सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 बताता है। लेकिन विच दीज नोटिफाइड अमेंडमेंट्स कुड बाईपास, लेकिन अभी हाल ही में ये जो नए अमेंडमेंट्स किए गए हैं है ना, जिनको नोटिफाई कर दिया गया है, कुड बाईपास, नए अमेंडमेंट्स के माध्यम से 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 जो है उसे बाईपास किया जा सकता है, उसे दरकिनार किया जा सकता है। यानी कि जो प्रॉपर प्रोसीजर है ना टेक डाउन ऑर्डर्स जारी करने का, उस प्रॉपर प्रोसीजर को बाईपास किया जा सकता है। दे ऑल्सो रन अफॉल ऑफ, रन अफॉल ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? रन अफॉल ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग यू आर नॉट अलाउड टू डू, एक तरीके से कुछ ऐसा करना जो करने के लिए आपको परमिशन नहीं दी गई है, एक तरह से कानून को तोड़ना। तो कुल मिला के ये जो नए रूल्स हैं ये श्रेया घोषाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में जो बातें कही गई हैं उसका उल्लंघन करते हैं। वर्डिक्ट का मतलब हो गया फैसला, कि श्रेया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो फैसला दिया गया था उसमें क्लियर गाइडलाइंस दी गई थी कि भाई कोई भी कंटेंट है उसको ब्लॉक करने के लिए किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो जारी की गई थी। लेकिन ये जो नए संशोधन लाए गए हैं, इन नए संशोधन में क्या किया गया है कि ये जो वर्डिक्ट था श्रेया घोषाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको भी एक तरीके से इस वर्डिक्ट के तहत जो बातें कही गई थी उनको फॉलो नहीं किया गया है। विदाउट अ राइट टू अपील और द अलाउंस फॉर जुडिशियल ओवरसाइट, द गवर्नमेंट कैन नॉट सिट ऑन जजमेंट ऑन वेदर एनी इंफॉर्मेशन इज़ फेक और फॉल्स। अब देखो ये है पूरी की पूरी बात कि अगर किसी कंटेंट को हटाया जा रहा है तो पहली बात तो एक अधिकार व्यक्ति के पास होना चाहिए कि वो अपील कर सके, और द अलाउंस फॉर जुडिशियल ओवरसाइट, जुडिशियल ओवरसाइट का मतलब हो गया न्यायिक निगरानी। तो न्यायिक निगरानी को अलाउ किए बगैर, राइट टू अपील दिए बगैर सरकार जो है कैन नॉट सिट ऑन जजमेंट ऑन वेदर एनी इन्फॉर्मेशन इज़ फेक और फॉल्स, कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो फेक है या फॉल्स है, इसका जजमेंट पूरी तरीके से सरकार नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है व्यक्ति जो है उसे अपील का अधिकार होना चाहिए, इस तरह का काम ये हो रहा है उस पर न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए द पावर टू डू सो, अगर ऐसा करने की पावर सरकार के पास चली जाती है
कैन बी मिसयूज, तो इस पावर का सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है टू प्रिवेंट क्वेश्चनिंग और स्क्रूटनी बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, कि विभिन्न मीडिया संस्थान को सवाल करने से रोकने के लिए, है ना, और स्क्रूटनी बाय मीडिया, देखो स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से जांच करना किसी चीज़ की, तो कुल मिला के विभिन्न मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सरकार की विभिन्न पॉलिसीज़ की बारीकी से जांच करते हुए कुछ कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं, या फिर विभिन्न मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, तो कुल मिला के इनको चुप करने के लिए इन नए रूल्स का दुरुपयोग हो सकता है। तो ये दुरुपयोग कब रोका जा सकता है कि भाई एक तो राइट टू अपील हो और साथ ही साथ न्यायिक निगरानी हो। टेक डाउन नोटिसेस हैव बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर क्रिटिकल ओपिनियन और कमेंट्री ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब देखो हमने ये बात देखा है, टेक डाउन का मतलब है जो कंटेंट है उसे हटाना। टेक डाउन नोटिसेस हैव बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट, तो सरकार के द्वारा कई बार टेक डाउन नोटिसेस जो हैं वो इशू किए गए हैं फॉर क्रिटिकल ओपिनियन। क्रिटिकल ओपिनियन का मतलब हो गया आलोचनात्मक विचार, और कमेंट्री यानी कि किसी के द्वारा सरकार की आलोचना करते हुए कुछ कमेंट्स किए जाते हैं, या कोई सरकार की आलोचना करते हुए अपने विचार रखता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो इन विचारों को हटाने के लिए सरकार के द्वारा टेक डाउन नोटिसेस जो है वो इशू किए गए हैं, विथ सेवरल हैविंग टू कंप्लाई विथ देम एंड ओनली अ फ्यू। और विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको क्या करना पड़ रहा है, इन कानूनों को फॉलो करना पड़ रहा है। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना। एंड ओनली अ फ्यू, और सिर्फ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पे ट्विटर है, कंटेस्टिंग देम इन कोर्ट, सरकार के इन नियमों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, है ना। तो कुल मिला के ये बात यहाँ पे यही की गई है कि सरकार के द्वारा ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर कुछ क्रिटिकल ओपिनियन देखने को मिले, तो इनको हटाने के लिए सरकार ने इनको नोटिस जारी किए, और कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इनको फॉलो भी किया। कंप्लाई करने का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना। और बहुत ही कम आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सरकार के इन नियमों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। बाय थ्रेटनिंग टू रिमूव अ प्लेटफॉर्म्स इम्यूनिटी फॉर कंटेंट, थ्रेटन करने का मतलब है किसी को डराते हुए। टू रिमूव अ प्लेटफॉर्म्स इम्यूनिटी का मतलब हो गया बचाव। तो कुल मिला के वर्तमान में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की सेफ हार्बर की, तो कुल मिला के अब ये जो नए कानून आए हैं इन नए कानूनों को अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है तो इन्हें अपने सेफ हार्बर को खोना पड़ सकता है। तो एक तरह से ये जो खतरा है उनके सामने, है ना। बाय थ्रेटनिंग टू रिमूव अ प्लेटफॉर्म्स टू इम्यूनिटी, रिमूव का मतलब हटा देना, दैट इज़ फ्लैग्ड बाय अ गवर्नमेंट यूनिट, कि गवर्नमेंट यूनिट के द्वारा कोई कंटेंट जो है उसे फ्लैग्ड कर दिया जाता है, यानी कि चिन्हित कर दिया जाता है कि भाई ये कंटेंट जो है मिसलीडिंग है या फेक न्यूज़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। और फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंटेंट को नहीं हटाता है, तो एक तरह से उसको डराते हुए बाय थ्रेटनिंग टू रिमूव अ प्लेटफॉर्म्स इम्यूनिटी, कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका जो बचाव है, जो इम्यूनिटी उसे मिली हुई है सेफ हार्बर की, वो इम्यूनिटी खो जाएगी। इट इज़ क्लियर दैट द यूनियन गवर्नमेंट इंटेंट्स, तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका इरादा क्या है, टू क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको अंदर तक डरा दे, चिलिंग का मतलब है फ्राइटनिंग, कि ये एकदम स्पष्ट है कि यूनियन गवर्नमेंट का इरादा क्या है, टू क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट, कि सरकार जो है एक फ्राइटनिंग इफेक्ट जो है क्रिएट करना चाहती है ऑन द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स,
कि जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जो राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उनका, उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि उस अधिकार को ही सरकार जो है काफ़ी हद तक सेंसर करना चाहती है ना, इन नए कानूनों के माध्यम से। आप ये कह सकते हो कि सरकार का इरादा क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग प्रभाव क्रिएट करना, एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला प्रभाव क्रिएट करना। टू कीप द एस्टेब्लिशमेंट ऑन इट्स टॉ, टू कीप समवन ऑन टॉ, इसका मतलब क्या होता है? टू कीप समवन ऑन इट्स टो, इसका मतलब ये होता है इस बात को सुनिश्चित करना कि अगला व्यक्ति जो कर रहा है उसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करे। यानी कि एक तरह से सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार के जो दायित्व हैं, उन्हें सरकार ठीक तरह से निभा रही है या नहीं निभा रही है, इसकी काफ़ी हद तक मीडिया जो है निगरानी का काम करता है, सवाल पूछते हुए। टू कीप द एस्टेब्लिशमेंट ऑन its toe and to speak truth to power is a नॉन नेगोशिएबल एंड सेलिएंट का मतलब होता है प्रमुख, रोल ऑफ जर्नलिज्म इन अ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म जो है, उसका प्रमुख रोल और नॉन नेगोशिएबल। देखो, नेगोशिएट करने का मतलब होता है एक तरीके से समझौता कर लेना, नॉन नेगोशिएबल का मतलब है कि इस बात पर कतई समझौता नहीं किया जा सकता। तो एक तो बात हमने की कि टू कीप द एस्टेब्लिशमेंट ऑन इट्स टो, तो कुल मिला के लगातार सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना, इसके अलावा एकदम सत्य बोलना, ये दोनों बातें नॉन नेगोशिएबल हैं और डेमोक्रेसी में पत्रकारिता का ये एक प्रमुख काम है। विच इंक्लूड्स द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द डे। अब देखो, टू कीप द इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? इसमें इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है एक तरीके से सरकार। विच इंक्लूड्स द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तो उसमें शामिल है क्या? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द डे, की वर्तमान समय में जो कार्यकारी सरकार है वो शामिल है। In India, freedom of the press is guaranteed through Article 19 of the Constitution, कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसकी गारंटी दी गई है। किस चीज़ के माध्यम से? संविधान के आर्टिकल 19 के माध्यम से भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस की गारंटी दी गई है। विथ मीडिया राइट्स एंड पब्लिक राइट्स टू फ्री स्पीच डिराइव्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल, कि डिराइव का मतलब है प्राप्त करना, कि आर्टिकल 19 से ही प्राप्त किए गए हैं क्या? कि मीडिया के जो अधिकार हैं, इसके अलावा पब्लिक राइट टू फ्री स्पीच, यानी कि जनता को फ्री स्पीच का अधिकार दिया गया है। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं पब्लिक राइट टू फ्री स्पीच, है ना, कि भाई पब्लिक का ये अधिकार है कि उसे फ्री स्पीच मिले, मीडिया का ये अधिकार है कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। तो ये अधिकार जो है आर्टिकल 19 से ही प्राप्त किए गए हैं। इट स्टैंड्स टू रीज़न दैट एनी रिलेशनशिप, अब देखो ये बात तर्क करने लायक है ना, इट स्टैंड्स टू रीज़न है ना, ये बात जो है लॉजिकल है, दैट एनी रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया शुड बी वन केप्ट एट आर्म्स लेंथ। देखो, कीप समथिंग एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि भाई थोड़ी दूरी बना के रखना, ठीक है। तो ये बात काफ़ी लॉजिकल है कि एनी रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया शुड बी वन केप्ट एट आर्म्स लेंथ विथ द मीडिया हैविंग सफिशिएंट फ्रीडम, कि ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि सरकार और मीडिया के बीच में एक दूरी होनी चाहिए, और इस दूरी को हम कह सकते हैं कि ये दूरी किस तरह से मेंटेन होगी?
कि मीडिया जो है उसके पास पर्याप्त स्वतंत्रता हो। द गवर्नमेंट बीइंग द आर्बिटर, देखो आर्बिटर का मतलब हो गया एक तरीके से पंच, एक तरीके से मध्यस्थ। आर्बिटर का मतलब हो गया जो डिसाइड करे, चीज़ों को जो डिसाइड करता है ना। जैसे आपने दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, उन्होंने एक मध्यस्थ बना लिया, एक पंच बना लिया कि भाई तू डिसाइड कर दे हमारे बीच में, क्यों हम लड़ रहे हैं ना, तो तू डिसाइड कर दे। तो यही आर्बिटर का काम होता है, डिसाइड करने वाला, एक तरीके से जज बन जाता है वो। द गवर्नमेंट बीइंग द आर्बिटर ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फॉल्स और फेक न्यूज़, कि विथ गवर्नमेंट बीइंग द आर्बिटर, कि सरकार का एक तरह से पंच बन जाना। किस बात के लिए पर, किस बात को लेकर, कि वो क्या चीज़ें हैं जो फॉल्स न्यूज़ को निर्मित करती हैं या फेक न्यूज़ को निर्मित करती हैं। एंड हैविंग द पावर टू एक्ट अपॉन प्लेटफॉर्म्स, और सरकार के पास ये पावर आ जाना कि सरकार जो है, एक्ट अपॉन का मतलब एक्शन लेना, कि सरकार जो है उन प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन ले सके। फॉर पब्लिशिंग दीज, फॉर पब्लिशिंग दीज है ना, कि भाई इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ये जो कंटेंट्स पब्लिश किए जाते हैं, इन कंटेंट्स को पब्लिश करने पर इनके खिलाफ एक्शन लेना। सरकार का एक तरह से आर्बिटर बन जाना, कि सरकार ये डिसाइड करे कि भाई क्या फॉल्स है और क्या फेक न्यूज़ है ना। और सरकार के पास ये भी पावर आ जाए कि सरकार इन प्लेटफॉर्म्स को जो है कहे कि भाई इसको पब्लिश नहीं करना है। दीज विल अमाउंट टू, तो ये बातें जो हैं इक्वल टू हैं, बराबर हैं, किस चीज़ के, ड्रैकोनियन सेंसरशिप के। कि ये बातें एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही कठोर सेंसरशिप के बराबर हैं। अब देखो यहाँ पे तो एक बात समझ लेना, ये बिल्कुल एकदम कॉमन बात है कि ये मीडिया है और ये गवर्नमेंट है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि मीडिया और गवर्नमेंट, इनको काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए नहीं कि भाई मीडिया जो है अगेंस्ट हैं वास्तव में, इसलिए कि मीडिया के द्वारा अक्सर गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, मीडिया के द्वारा अक्सर सरकार की आलोचना की जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फॉल्स न्यूज़ और फेक न्यूज़ को रोकने के लिए अगर कोई यूनिट बनाई जानी है, तो वो यूनिट जो है ना एक तरह से इंडिपेंडेंट यूनिट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। तब तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ही जो है डिसाइड करने वाली है, और न केवल डिसाइड करने वाली बल्कि एक्शन लेने वाली भी बन गई है। एक तरीके से जो न्यायपालिका का रोल होना चाहिए ना, वो एक तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने ही ले लिया है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि ये जो है, अगर कुल मिला के यही बात यहाँ पे की गई है कि ये जो नए रूल्स हैं ना, इन नए रूल्स के पास होने से सरकार को, मीडिया को एक तरह से सेंसर करने की असीमित शक्तियाँ जो है प्राप्त हो गई हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये बराबर है किस चीज़ के, ड्रैकोनियन सेंसरशिप के, बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रतिबंध या बहुत ही ज़्यादा कठोर नियंत्रण के बराबर है।